से हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और
क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दुर्विचारों को दूर करे बयार समान। आपकी कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सन विराजे हमारे मन में। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। लेफ्ट भाव सागर पर प्रार्थना। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। सेंटर भाव सागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, राइट भाव सागर। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी है। श्री माता जी, मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई हूँ। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरा संपूर्ण शरीर मन, आत्मा, चित्त, बुद्धि मेरा विराट का अस्तित्व पूर्णतया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी, मुझे पूर्णतया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार पाने हेतु निर्विचार निर्विकल्प समाधि स्थित होने हेतु मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया जागृत, स्थापित और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, 2 मिनट ध्यान में रहेंगे।
श्री माता जी की कृपा से हम आत्मा हैं। श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं। और हमारे आत्मा का पोषण श्री माता जी की अमृत वाणी से होता है। इसीलिए हमें श्री माता जी की अमृत वाणी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए और महसूस करनी चाहिए। विद्वान बनना है। और इसीलिए श्री माता जी कहती हैं, सारे सत्य को खोजने वालों को, सारे संतों को प्रणाम। श्री माता जी की कृपा से हम आत्मा है। मैं सहज योगी हूँ। ये मंत्र हमें बोलना चाहिए और उसके अनुसार आचरण रखना है। आत्मा का बनने के कारण हम विराट का अंश मात्र बन जाते हैं। ये आत्मा जो है हमारी, ये विराट में हमारा पूर्णतया जीवित अस्तित्व है। इसी के कारण हम सिक्स सेंस यानी वाइब्रेशन, चैतन्य लहरियां महसूस कर पाते हैं। हमें याद रखना है, हम आत्म साक्षात्कारी हैं। नाइनटीन 77 में धुले में राहुल बा करके जो हमारी सहयोगिनी सिस्टर थी, उन्होंने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी आपने कितनी सारी बुक पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है? आपको साइंस पता है, आपको मैथ्स पता है, पुराणों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, अन्य भाषाओं का ज्ञान है। तो श्री माता जी ने कहा, ये मैंने जितना भी है श्री माता जी के स्पीचेस 7000 पेजेस से भी ज्यादा है हमें ज्ञात। उन्होंने कहा, हर चक्र पर उन्होंने बहुत ही गहराई से ध्यान किया। ध्यान यानी चित्त एकाग्र नहीं, चित्त को विलीन किया मूलाधार में। और उन्होंने सारे मूलाधार के रहस्य हमारे लिए, हर एक मानव के लिए उन्होंने ये ज्ञान पूर्णतया निशुल्क खुला करके दिया है।
हमारे अंदर मूलाधार चक्र कहाँ है, कौन से ऑर्गन पर है, वो कैसे कार्य करता है, उसके कितनी पंखुड़ियां हैं, कौन से देवी देवताएं हैं, उनके अंदर क्वालिटीज कौन सी है। चक्र पकड़ी के कारण उन्होंने बताए, वो ठीक करने के ट्रीटमेंट्स भी श्री माता जी ने हमें दी। श्री माता जी आप साक्षात श्री निर्मल विद्या हो। श्री माता जी आपकी कृपा से मेरे अंदर जो भी अज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म अंधकार है, वो समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी श्री माता जी कृपया मुझे आत्मा का प्रकाश दीजिए। आत्मा विश्वास दीजिए। श्री माता जी आपके प्रेम का उपकरण बनने की योग्यता मुझे दीजिए। श्री माता जी पितृपक्ष के बाद हमारे सनातन धर्म में अधिक मास होता है, जो हमारे नॉर्मल काल गणना जो है कैलेंडर को, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सब बैलेंस करने के लिए अधिक मास किया जाता है। अधिक मास काल को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसके अधिष्ठात्री देवता श्री विष्णु हैं। श्री माता जी ने हमें विष्णु तत्व के बारे में हमेशा गहनता पूर्वक अनेक चीजें समझाई हैं। विष्णु तत्व ये एक मार्ग है। जैसे ही हम सुषुम्ना में आते हैं, नाभि में हम मानव से सहज योगी जन इस अवस्था तक उत्क्रांत होते हैं, तो हम दृढ़ता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक सत्य के रास्ते पर, सुषुम्ना के रास्ते पर चलना
शुरू करते हैं। हमारी प्रगति होने लगती है, विकास होने लगता है। जितनी जितनी हमारी सुषुम्ना वाइड होती जाएगी, उतना हमारा स्पीड भी बढ़ता है। जैसे कि हम ट्रेन में बैठे हैं और हमें बाजू की चीजें उतनी ही स्पीड में, जो कि अचल हैं, पहाड़, पेड़, पर हमें वो हिलती हुई दिखाई देती है। और अगर हम जेट में एकदम हाई स्पीड में बैठते हैं तो हमें बाकी की चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, कि हम तभी साक्षी भाव में होते हैं। तभी हम सबसे ज्यादा उत्क्रांत अवस्था में होते हैं। तो हम वो टाइम में हम दूसरों के दोष नहीं देखते। तो ये विष्णु मार्ग है। श्री माता जी का बहुत ही पसंदीदा भजन है, वैष्णव जन तो। जिसके अंदर इतनी संवेदना है, जो दूसरों के दुख को समझ पाता है, वही वैष्णव है। सामने वाला व्यक्ति आ गया और उसे स्वाधिष्ठान की बाधा उससे हमें महसूस हो रही है। अगर हम उसे घृणा करते हैं, स्वाधिष्ठान यानी क्या? मैं उससे सुपीरियर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, उसके अंदर बाधा है, तो हमारा भी अवमूल्यन हो गया। हमें पूर्णतया संतुलन में रहना है, बैलेंस। हमारे एक्सेस पर गुरु, सतगुरु हमारी मैच्योरिटी का हमें आनंद भी मिलना चाहिए। तो श्री विष्णु जी हमारे सुषुम्ना के अंदर 24 नाड़ियां हैं, ब्रह्मरंध्र तक खुलने वाली, बहुत ही नाजुक, सूक्ष्म, ठंडे चैतन्य की अनुभूति देने वाली ये 24 नाड़ियां हैं। सहज योग में श्री माता जी ने हमें बताया है कि श्री राम जो विष्णु जी के अवतरण थे, वो हमारे राइट अनाहत पर हैं। हमारे विशुद्धि में वो श्री राधा कृष्ण स्वरूप में है। श्री कल्कि चक्र में वो कल्कि स्वरूप में है। ये सारे विष्णु के अंश हैं।
वो ही सबका क्षेम करने वाले हैं, सबको निर्विकल्प अवस्था देने वाले हैं। हमारे अंदर के आसुरी तत्वों का, हमारी सारी शारीरिक पीड़ाओं का विनाश करने का सामर्थ्य श्री विष्णु की शक्ति में है। उन्हें धन्वंतरी भी कहा जाता है और वो यम भी है। श्री माता जी की स्पीच में कहा है। इस पृथ्वी पर जो भी अनाचार करते हैं, अधर्म करते हैं, तो उन्हें पकड़कर नरक में भेजने के लिए श्री विष्णु ही कार्य करते हैं, विष्णु शक्ति ही। कलयुग के कारण सारे मानव, अति मानव, अप्रगत जीवों ने, पाशवी जीवों ने भी जन्म लिया है और हमें उनके बीच ही रहना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कभी कभी बुरे लोग भी हमारे फैमिली में होते हैं। गुरु की प्रैक्टिस करने वाले या फिर श्री माता जी के खिलाफ कार्य करने वाले, श्री सदाशिव के खिलाफ कार्य करने वाले लोग भी हमारे साथ रहते हैं। तो श्री माता जी ने हमें आत्मा इसीलिए ही बनाया है कि हमें चैतन्य का वाहक बनना है। हमें ध्यान करके खुद के अंदर शांति लानी है, चैतन्य लाना है, आशीर्वाद भर के लेने हैं और सबको बांटने हैं। तो आज हम नाभि में प्रार्थना करने वाले हैं हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे वंशजों के लिए भी। दोनों हाथ हमारे गोद में रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, शांत, कोई भी जबरदस्ती नहीं, आंखों के मसल लूज, सहजावस्था में बैठना है। हमारे श्वासोच्छ्वास को देखना है। श्री माता जी मध्य नाभि में हमारा चित्त रहेगा, चैतन्य में लीन होना है वहां पे और हमारी भावनाएं समर्पित करनी है। उस दौरान
हमारे मन में गिल्ट नहीं लाना। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति निर्मला देवी हो। कृपया मेरे अंदर की सारी मलिनता, कटुता, अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अधार्मिकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरी संपूर्ण नाभि पूर्णतया शांत, पवित्र, निर्मल हो। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे माता पिता की ओर के परिवार 60 पीढ़ियों तक, मेरे पति के ओर के परिवार 60 पीढ़ियों तक, मेरे माता की ओर के 7 पीढ़ियों तक परिवार, मेरे पिता के ओर से 60 पीढ़ियों तक परिवार, मेरे सास के 60 पीढ़ियों तक के परिवार, मेरे ससुर जी के 60 पीढ़ियों तक के परिवार, मेरे सारे पूर्वज, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे आसपास रहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे कोवर्कर, मेरे सारे वंशज, अगर हमने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जाने अनजाने में जानबूझकर
जो भी आदि शक्ति के खिलाफ कार्य किया है, श्री माता जी कृपया हमें क्षमा कीजिए। श्री माता जी कृपया हमें हमारे पापों के लिए पूर्णतया क्षमा कीजिए। हमारे असंतुलित जीवन शैली के कारण, कुकर्मों के प्रभाव के कारण जो त्रिविध ताप मेरे शरीर, मेरे परिवार, मेरे देश और इस धरती पर हुए हैं, इन त्रिविध तापों से हमें मुक्ति प्रदान करे। दुष्कर्म, कुकर्म के दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति मिले। श्री माता जी श्री माता जी हमारे अंदर जो भी असत्य, अधर्म है वो पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी कृपया मेरे नाभि में आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप में विराजमान होने की कृपा करें। श्री माता जी हमारे अंदर श्री विश्व निर्मल धर्म की स्थापना हो। श्री माता जी आपके पूर्ण संरक्षण में मेरे अंदर आत्म तत्व अंकुरित हो, विकसित हो, पोषित हो, दृढ़ हो। श्री माता जी श्री माता जी अधोगति से विपरीत उत्क्रांति की ओर हमें लेके चलिए। श्री माता जी हमारे अंदर सत्य के प्रति भूख, सीकिंग
जागृत हो। हम जिज्ञासु बने। खोजी बने। हम उदार हो। दरिया दिल हो। श्री माता जी, मेरे नाभि की शांति से मेरे पूरे परिवार में संतुलन मिले। हमें, मेरे परिवार, घर, गृहस्थी का आनंद मिले। सुख, शांति, स्थिरता, सुरक्षा का अनुभव मिले। मेरे और मेरे परिवार का चित्त शांत हो। आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, निर्विकल्प समाधि दृढ़ होने के लिए, सहज योग सहज रीत्या करने के लिए, मेरे परिवार को भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद मिले। अहंकार के लिए नहीं, सहज कार्य के लिए भौतिक समृद्धि, धन का लाभ हो। मेरे परिवार, मेरे वास्तु में सुख, शांति, संतुलन, समृद्धि का वातावरण हो। श्री माता जी, गुरु तत्व पाने के बाद, सद्गुरु होने के बाद, अधर्म पर सत्ता, अंकुश रखने की शक्ति इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर विकसित हो। श्री माता जी, श्री निर्मल विद्या बुक निकालना है 4.14 पेज नंबर पर। श्री विष्णु स्तुति है वो कहेंगे, फिर श्री विष्णु जी के 24 नाम लेने वाले हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री विष्णु स्तुति। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री केशवाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नारायणाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री माधवाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोविंदाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णवे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मधुसूदनाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री त्रिविक्रमाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वामनाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री श्रीधराय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री ऋषिकेशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्मनाभाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दामोदराय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री संकर्षणाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वासुदेवाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रद्युम्नाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अनिरुद्धाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पुरुषोत्तमाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अध्यक्षजाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नरसिंहाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अच्युताय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जनार्दनाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री उपेन्द्राय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हरये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्री कृष्णाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी लोग ध्यान में रहेंगे जितना पॉसिबल है, 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद
बंधन लेंगे। अभी हम सेशन समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता जी। Yes.